एक सेकंड रुकना बस। हाँ जी। तो आप सभी को भी स्लाइड दिख रही होगी। हेल्थ इज वेल्थ है ना, पहली सुख निरोगी काया। देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप देखो आज चलो पैसे कमाने आए हो आप सारे है ना, और कमाओगे भी इस बिजनेस के अंदर, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना है ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो है ना, और आपके पास करोड़ों अरबों रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हो, क्या वो कोई फायदा देगा आप सभी को? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा नहीं अगर आप एक बेड पे पड़े हो और आपके पास करोड़ों रुपया हो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पहला सुख है इस दुनिया में वो वेल्थ से पहले हेल्थ होता है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो हम सारे कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी बात करते हैं, सेकंड स्लाइड। एक सेकंड को थोड़ा ना, देखते होंगे कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं ना बड़े यंग लगते हैं, ठीक है। क्यों लगते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, इनको जानते होंगे आप, ठीक है। क्योंकि हेल्थ की जब मेंटेनेंस होगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यंग दिखते हो, है ना, और अपनी बहुत ज्यादा अपनी बड़ी, आप देखो अगर इनको फोटो देखोगे है ना, तो ये भाई बहन लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इनकी लड़की है। समझ लो, तो हेल्थ के साथ हम बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो, है ना। अब हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है: हवा, पानी और मिट्टी। इसी से हमारा पूरा एक तरीके का ना शरीर चलता है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी जगह हो जहां हम रहें, क्योंकि अगर ऐसी जगह होगी तो हमारा अच्छा बढ़िया, है ना। दूसरा, मिट्टी ऐसी हो हमारा वेदर, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, है ना। हर कोई चाहता है कि ऐसी जगह पे हम रहें, ऐसा है माहौल हो, ऐसे फूल हो। पर इन रियलिटी आज के टाइम पे क्या हो चुका है इंडिया के अंदर, हाँ ये किसी टाइम था इंडिया के अंदर, अगर बात करें आज से बहुत साल पहले, है ना। लेकिन देखा जाए इंडस्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से आज इंडिया का हवा, पानी, मिट्टी, सबका सब इस फोटो के अंदर इमेजिन आप देख सकते हो कि इस तरीके का आज हो चुका है। और एयर पोल्यूशन की अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि इसके बारे में देखो, हेल्थ के बारे में बात करने के लिए हमें पहले इसका ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी, है ना, तभी हमें समझ आएगा कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्यों। अब एयर पोल्यूशन को अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो आज के टाइम पे ये हर घर का, बाहर जब जाओगे आप बाजारों के अंदर आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है जितने भी यहाँ शहर में लोग रहते हैं या गांव में भी रहते हैं, ये सारी चीजें हर किसी ने देखी होंगी। और इतना पोल्यूशन की वजह से हमारे जो लंग्स बहुत ज्यादा है, कह लो एक तरीके का बीमारियों का शिकार हो चुके हैं ना। फैक्ट्रीज में ये नॉर्मल चीजें हैं, इतना धुआं आज के टाइम पे आता है। फिर हम सोचते हैं कि यार चलो हवा गंदी कोई दिक्कत नहीं, पानी तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन पानी का भी आज के टाइम पे क्या हाल हो चुका है जी, देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर ये कुछ है ना, सिटीज है हमारी जो पोल्यूटेड हो चुकी है बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें नॉर्मली हमें दिख जाती हैं आज के टाइम पे नदियों के अंदर। और इनको साफ करना इम्पॉसिबल आज के टाइम पे हो चुका है ना। और बहुत सारे देखो मिशन चलाए जाते हैं, क्लीन यमुना करके, है ना, गंगा करके, लेकिन ये आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और चाहे इसका बहुत ज्यादा बजट भी रखा गया हुआ है ना। तो पानी को आज के टाइम पे साफ नहीं किया जा पा रहा। और दूसरी चीज, हम सोचते हैं कि चलो शायद हम खाना अच्छा खाते हैं, तो ये बहुत पुरानी स्लाइड है, आज से बहुत साल और आज भी सेम चल रहा है ना। लिखा हुआ है क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब ये चीजें हमें पता है ना, हर एक चीज के अंदर आज के टाइम पे केमिकल आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बीमारियों का शिकार हो रही है। और ये चीजें देखो हमारे नॉर्मल गांव के अंदर होती है। मैं भी पंजाब से हूँ, तो ये पंजाब का एक छोटी सी चीज है ना, जो किसान भाइयों को डालना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी है, लेकिन ये डायरेक्ट केमिकल ही कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे खाने के अंदर आ चुका है। इससे फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारी हेल्थ इससे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। स्प्रेहें डालनी पड़ती है, कीटनाशक दवाइयां होती हैं, ये कीड़ों को तो चलो मार देती है, लेकिन साथ के साथ जो गेहूं के दाने के अंदर भी जो केमिकल आ जाता है, फिर वो हम खाते हैं, और उससे हमारी सेहत अच्छी नहीं होती, अगर सीधी बात बताएं। और हम वैसे ही बन जाते हैं जैसी चीजें हम खाते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि चलो शायद है ना ये सारी चीजें खा लेते हैं, हम गेहूं नहीं खाते, ये सब नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह खा ले, लेकिन फ्रूट्स में तो उससे भी ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं। और ये चीजें कोई नॉर्मली, ये स्लाइड्स ओरिजिनल स्लाइड्स हैं लोगों की, ठीक है, जो इस तरीके से दवाइयां छिड़क के टीके लगा ला के सब्जियों को बड़ा करते हैं। और फिर कुछ कहेंगे कि हम तो चिकन खा लेते हैं, देखो चिकन में भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कह लो केमिकल डल चुका है, ठीक है। और ये नॉर्मल बात नहीं, मुर्गी को टीके लगा के उसको, जो उसने शायद कुछ महीनों में होना था, वो कुछ दिनों में ही बड़ी हो जाती है, और काट के फिर उसको, है ना, केमिकल की तरीके से बनाया जाता है। और इससे होता क्या है फिर? अब ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर ली, चलो मैंने बता दी, है ना, ऐसे ऐसे लोग बीमार होते हैं, ये होते हैं। इससे बीमार बीमार होकर हम किसके पास जाते हैं जी? डॉक्टर के पास ही जाते हैं, है ना। जब ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं, हमारी फैमिली के अंदर आ रही है, तो बीमारी कोई ना कोई बनती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम नॉर्मल में भी जाते हैं जब थोड़ा बीमार हो जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हम दवाइयां भी खा रहे हैं आज के टाइम पे, असल में उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और बहुत सारी दवाइयां जो इंडिया में चल रही हैं वो बैन हो चुकी हैं, ठीक है, फॉरेन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको पता है हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा आपको पता है करप्शन टाइप चल जाता है इन चीजों में ना। जैसे पैरासीटामोल हम खा लेते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट के माने तो पैरासीटामोल डबल अस्थमा रिस्क बढ़ा देती है हमारा। तो इतनी ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो चुकी है दवाइयां। हमें लगता है कि दवाइयां खा के कहीं ना कहीं हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो भी तो केमिकली एक अंदर जा ही रहा है, ड्रग्स की तरह हमारी बॉडी में। और हम सोचते हैं कि हम नेचर के साथ हैं, है ना, लेकिन इंडिया के अंदर देखो सच बताओ, नेचर आज के टाइम पे यहाँ रह चुका है। किताबों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, हम फोटोज के अंदर देख लेते हैं, लेकिन नेचुरली जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं, तो उस लेवल का जो नेचर है मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर आज के टाइम पे बचा हुआ है। अब वही चीजें हमारी बॉडी में इफेक्ट करती हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है कुछ चीजों का, है ना। सोल्यूशन क्या है जी? वेलकम टू द नेचर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं आज एक नेचर को बचाने की कोशिश कर रही है, लोगों को हेल्थ का कह लो, हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्थ के साथ वेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है ना। तो थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जिन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की थी, मिस्टर एक्स मॉर्गन, एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने ये बिजनेस दिया था लोगों को, ताकि लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो पाए, ठीक है, और साथ के साथ लोग अच्छी वेल्थ भी कमा पाए, है ना। तो इन्होंने इस बिजनेस को अमेरिका से शुरू किया, ठीक है जी, और बहुत बड़े बड़े लेवल पे ऑफिस तैयार किए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है जी। अब असल में हम है कौन, है ना, हम जो आज बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो हमारा बिजनेस है किस चीज का, वो समझना पड़ेगा। अब हेल्थ का तो है, लेकिन हेल्थ तो बहुत सारी चीजों में आती है। तो हमारा हेल्थ के अंदर बिजनेस है जी एलोवेरा के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि हम है दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना। तो हेल्थ का वर्ड का बेस्ट है ना, जो बिजनेस प्रोडक्ट्स बनाती है वो फॉरएवर कंपनी बनाती है। और दूसरा बी हाइव का, न्यूट्रिशन का, मतलब शहद से रिलेटेड जो बिजनेस प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और ये कंपनी 47 साल से लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड कर रही है। अब हमने एलोवेरा के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इसके बेनिफिट हमें कुछ कहीं